आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एमसीक्यूज देखेंगे। एंड यस, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अर्जुना करंट अफेयर्स 2022 का जो 4th एडिशन है उस बुक से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चलिए शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान के इतिहास में किनके द्वारा लिखित टॉम ऑफ सैंड हिंदी भाषा में चयनित प्रथम उपन्यास है? इसका सही जवाब है गीतांजलि श्री। इस रचना ने 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हेतु चुनी गई अंतिम 6 पुस्तकों में स्थान पाया। लेखिका गीतांजलि श्री का उपन्यास टॉम ऑफ सैंड का हिंदी में प्रकाशित रचना का नाम रेत की समाधि है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। डेजी रॉकवेल द्वारा इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 20 जनवरी 2022 को कौन सी तमिल फिल्म को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए योग्य माने जाने वाली 276 फिल्मों की सूची में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया? सही जवाब है जय भीम। मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे व लगान के बाद जय भीम इस श्रेणी में शामिल होने वाली भारत की चौथी फिल्म है। 20 जनवरी 2022 को कौन सी फिल्म जय भीम तमिल फिल्म को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए योग्य माने जाने वाली 276 फिल्मों की सूची में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया है? अगला प्रश्न, 74th मिस वर्ल्ड 2021 में भारत की मनसा वाराणसी कौन से स्थान पर जगह बना पाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब होगा 13वां स्थान। ठीक है। आयोजन की तिथि देखिए, 16 मार्च 2022। आयोजन स्थल था सेंट जुआन, प्यूर्टोरिको। ठीक। विजेता कौन रही? कैरोलिना बिलावस्की, जो कि पोलैंड की है। और इस संस्करण में भारत की मनसा वाराणसी शीर्ष 13वें स्थान में जगह बना पाई। भारत मूल की अमेरिकी नागरिक श्री सैनी इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रही। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के सशस्त्र बल व रक्षा क्षेत्र के कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार व अन्य रक्षा अलंकरण से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 384। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के सशस्त्र बल व रक्षा क्षेत्र के कर्मियों को 384 वीरता पुरस्कार व अन्य रक्षा अलंकरण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की गई। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी ने सम्मान की घोषणा की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के सशस्त्र बल व रक्षा क्षेत्र के कर्मियों को 384 वीरता पुरस्कार व अन्य रक्षा अलंकरण से सम्मानित किया गया। इनमें से शौर्य चक्र कुल 12 पदक थे, परम विशिष्ट सेवा पदक कुल 29 पदक, विशिष्ट सेवा पदक कितने? 122। अगला प्रश्न देखिए, 73वें गणतंत्र दिवस पर भारत के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया? कितने बच्चों को? 29 बच्चों को। 73वें गणतंत्र दिवस पर भारत के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 की घोषणा से वर्ष 2022 से अब किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 26 दिसंबर। यह दिवस 4 साहिबजादों गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र के साहस के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हम डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में भी देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 फरवरी 2022 को आधिकारिक घोषणा के द्वारा भारत की किस परियोजना को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब होगा अटल रोहतांग परियोजना।
9 फरवरी 2022 को आधिकारिक घोषणा के द्वारा भारत की अटल रोहतांग परियोजना को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह तो पीर पंजाल पर्वतमाला से संलग्न रोहतांग दर्रे को काटकर बनाई गई है। यह मनाली हिमाचल प्रदेश से लेह लद्दाख के मध्य संपर्क स्थापित करेगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन उन्होंने कब किया है? 28 दिसंबर 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के अंतर्गत 32 किलोमीटर दूरी तक मेट्रो परिपथ का विस्तार होगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम पैरालंपिक खिलाड़ी कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, इसका सही जवाब है देवेंद्र झाझरिया है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया है। यह पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। भारत के पैरालंपिक खिलाड़ी भाला फेंक, जिन्हें पद्म अलंकरण 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अन्य 8 खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन्हें ओलंपिक भाला फेंक में इस वर्ष पद्मश्री के अलावा वीरता पुरस्कार 2022 किस श्रेणी में परम विशिष्ट सेवा मेडल का सम्मान प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा नीरज चोपड़ा। निम्न में से किन्हें नीरज चोपड़ा को ओलंपिक भाला फेंक में इस वर्ष पद्मश्री के अलावा वीरता पुरस्कार 2022 की श्रेणी में परम विशिष्ट सेवा मेडल का सम्मान प्रदान किया गया है? अगला प्रश्न देखिए, भारत के 16 वर्षीय युवक ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एयर थिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज स्पर्धा में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह कौन से नंबर के भारतीय हैं? वो तीसरे भारतीय है। भारत के 16 वर्षीय युवक ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एयर थिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज स्पर्धा में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने मैग्नस कार्लसन को पराजित किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह तीसरे भारतीय हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप क्रिकेट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका मेजबानी जो है दक्षिण अफ्रीका करेगा। आयोजन इसका 2023 में होना है। मेजबान देश है दक्षिण अफ्रीका। अप्रैल 2022 दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति आईसीसी की बोर्ड बैठक में प्रथम महिला विश्व कप के आयोजन संबंधित निर्णय पर सहमति होने के पश्चात इस स्पर्धा की आधिकारिक घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय टीम का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है। भारतीय टीम का स्थान तीसरा है। आयोजन तिथि है 21 से 28 जनवरी 2022। स्थल देखिए मस्कट, ओमान और विजेता टीम रही जापान। भारतीय टीम का स्थान रहा तीसरा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, 9th राष्ट्रीय महिला आईसीई हॉकी चैंपियनशिप 2022 की विजेता कौन रही? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है लद्दाख विजेता रही। आयोजन तिथि 15 से 20 जनवरी 2022 तक थी। स्थल कहाँ हुआ? काजा, हिमाचल प्रदेश में। विजेता रही लद्दाख। ठीक है। इस प्रतियोगिता में सभी मुकाबले लीग आधार पर खेले गए एवं इस स्पर्धा में फाइनल व सेमीफाइनल के मैच नहीं हुए। आपको ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब होगा 2047।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस वर्ष भारत स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की घोषणा की, जो वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोलियम को ऊर्जा के अन्य रूपों से बदल देगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व इस्पात संघ द्वारा जनवरी 2022 में कच्चे इस्पात उत्पादन के ताज़ा आंकड़े जारी किए गए। सर्वाधिक उत्पादन किस देश में रहा? सही जवाब होगा चीन में रहा। विश्व इस्पात संघ द्वारा जनवरी 2022 में कच्चे इस्पात उत्पादन के ताज़ा आंकड़े जारी किए गए। सर्वाधिक उत्पादन चीन देश में रहा। वैश्विक उत्पादन कितना था? देखिए 1950.5 मिलियन टन और भारत में इसका उत्पादन 118.1 मिलियन टन रहा। सर्वाधिक उत्पादन देश का क्रम देखिए, प्रथम स्थान पर चीन रहा, द्वितीय स्थान पर भारत और तृतीय स्थान पर जापान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कृषि विकास दर में वृद्धि 2021-22 में कितने प्रतिशत अनुमानित है? सही जवाब होगा 3.9% अनुमानित है। कृषि विकास दर में वृद्धि 2021-22 में कितना अनुमानित है? 3.9% अनुमानित है। जीएवी में कृषि का योगदान 2021-22 में 18.8% अनुमानित है और जीएवी में कृषि का योगदान 2020-21 में 2021-22 में 18.8% अनुमानित है और 2020-21 में 20.2% अनुमानित था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कब केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कुबलांगी गांव को भारत में पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया? कब? ध्यान देंगे 13 जनवरी 2022। योजना के तहत 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की महिलाओं को लगभग 5000 मासिक धर्म कप टूल वितरित किए गए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कुबलांगी गांव को भारत में पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया। अगला प्रश्न, किस पक्षी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है कलिज तीतर। किस पक्षी को? कलिज तीतर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। कलिज तीतर पक्षी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, जबकि हंगुल, जो कि कश्मीरी हिरण कहलाता है, उसे यूटी पशु के तौर पर बरकरार रखा गया है। कलिज तीतर पक्षी को लोफूरा लियोकम लेनस के नाम से भी जाना जाता है। लेफूरा लियोकम लेनस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2021 को पूरे नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को और कितने माह के लिए बढ़ा दिया? और कितने माह के लिए बढ़ा दिया? 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2021 को पूरे नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को और 6 माह के लिए बढ़ा दिया। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ हैदराबाद में किया गया है। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। इस खुले चट्टान संग्रहालय में 35 प्रकार की प्राचीन चट्टानों को रखा गया है, जिनकी आयु पृथ्वी के प्राचीन 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 बिलियन वर्ष के मध्य की है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कब कनॉट प्लेस दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया? कब उद्घाटन किया है? 23 अगस्त 2021। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त 2021 को कनॉट प्लेस दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखिए,
उन्नत उपकरणों और सुविधाओं के साथ भारत की प्रथम अत्याधुनिक उच्च प्रदर्शन वाली पैरा बैडमिंटन एकेडमी 18 जनवरी 2022 को कहाँ स्थापित की गई? सही जवाब है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। उन्नत उपकरणों और सुविधाओं के साथ भारत की प्रथम अत्याधुनिक उच्च प्रदर्शन वाली पैरा बैडमिंटन एकेडमी 18 जनवरी 2022 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम हेली हब कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम हेली हब का स्थापना कहाँ हुआ? गुरुग्राम में। जनवरी 2022 में हरियाणा शासन द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से भारत के प्रथम हेली हब की स्थापना हेतु घोषणा की गई। गुरुग्राम में इस परियोजना के अंतर्गत एयर टैक्सी, हैंगर व चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के रखरखाव से संबंधित विमान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, मेरठ उत्तर प्रदेश में कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? सही जवाब है जनवरी 2022। मेरठ उत्तर प्रदेश में जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड की स्थापना कहाँ हुई है? इसकी स्थापना सूरत में हुई है। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड की स्थापना सूरत में हुई। सूरत में स्टील वेस्ट से लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। नीति आयोग द्वारा स्टील धातु मल स्लैग के पुनः चक्रण पर एक अपशिष्ट परियोजना प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर यह प्रथम स्टील स्लैग सड़क का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखिए, सीएसबी बैंक ने कब से प्रलय मंडल को अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? सही जवाब है 1 अप्रैल 2022 को नियुक्त किया है। सीएसबी बैंक ने 1 अप्रैल 2022 से प्रलय मंडल को अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब है 27 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च 2022 को मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है आईएनएस बलसूरा। हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस बलसूरा जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? सही जवाब है विल स्मिथ ने जीता है। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ ने जीता है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है इंदौर में शुभारंभ हुआ। नगर निगम क्षेत्र के गीले कचरे व गोबर उपचार कर इस संयंत्र से सीएनजी उत्पादन किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन संयंत्र का शुभारंभ इंदौर में हुआ। अगला प्रश्न, कब से कब तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया? सही जवाब है 24 से 27 मार्च 2022 तक आयोजन किया गया। कब से कब तक? 24 से 27 मार्च 2022 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य विषय इंडिया @75 विमानन उद्योग क्षितिज रखा गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 दिसंबर 2021 को रानी लक्ष्मीबाई के बाद झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है वीरांगना लक्ष्मीबाई नाम रखा गया है। रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हुआ है। अगला प्रश्न, केंद्र शासन ने 28 जनवरी 2022 को किन्हें सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इस पद पर इन्होंने पूर्व सलाहकार के वी सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया है।
केंद्र शासन ने 28 जनवरी 2022 को डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे बोर्ड के नवीन चेयरमैन सह सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी की नवी नियुक्ति के साथ ही इनके कार्यकाल में भी विस्तार किया गया है, जिससे यह चेयरमैन सह सीईओ के पद पर 31 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। इस पद पर सुनीता शर्मा का स्थान ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 हेतु साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार कितने भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया गया? सही जवाब है 22 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 हेतु साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया गया है। इस वर्ष राजस्थानी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021 हेतु बाल साहित्य पुरस्कार कितने भारतीय भाषाओं के लिए दिया गया है? इसका भी सही जवाब होगा 22। वर्ष 2021 हेतु बाल साहित्य पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के किस व्यक्ति को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। पुरस्कार का नाम है नगदक पेलजी खोरलो सम्मान। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूटान साम्राज्य के ड्रैगन किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। इसरो के नवीनतम चेयरपर्सन निदेशक हैं 11वें क्रम के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के निदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा एस सोमनाथ भारत शासन के अंतरिक्ष विज्ञान के सचिव पद का भी दायित्व संभालेंगे। अगला प्रश्न, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट कौन है? सही जवाब है शिवांगी सिंह है। यह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट है। 73वें गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर वायुसेना की झांकी में शिवांगी सिंह महिला लड़ाकू विमान पायलट के रूप में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीतासार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीतासार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है। यह 180 मिलियन से अधिक ग्राहकों को किसी भी सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए एक कदम के रूप में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के तौर पर किसका नाम भारत के आधुनिक इतिहास में दर्ज हो गया है? सही जवाब है पल्ली गांव का नाम दर्ज हो गया है। आधुनिक भारत में देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली बनी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती सांबा जिले में स्थित पल्ली गांव देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के तौर पर भारत के आधुनिक इतिहास में दर्ज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और कहा, पल्ली ने देश को कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने का रास्ता दिखाया है। यह परियोजना रिकॉर्ड वक्त में 2.75 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। क्लियर है, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के तौर पर पल्ली गांव का नाम भारत के आधुनिक इतिहास में दर्ज हो गया है। अगला प्रश्न, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में राष्ट्र व समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही जवाब है अब्दुल्ला कुट्टी को चुना गया है। इसके साथ ही मुनवरी बेगम और महफूजा खातून को उपाध्यक्ष चुना गया है। उपाध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक आज़ाद भारत में पहली बार 2 महिलाएं भारतीय हज समिति के उपाध्यक्ष बनी हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन्हें आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है वसीम खान को नियुक्त किया गया है। निम्न में से वसीम खान को आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम खान को क्रिकेट का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 2022 में रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल लॉन्च किया है। इस मिसाइल को क्या नाम दिया गया है? देखिए चारों ऑप्शन को देखिए, इनमें से सही जवाब है सरमत नाम दिया गया है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। सरमत मिसाइल की लंबाई 35.3 मीटर और व्यास 3 मीटर है। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इस मिसाइल का वजन 200 टन से ज़्यादा है। क्लियर है, हाल ही में 2022 में रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल लॉन्च किया है। इस मिसाइल को सरमत नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन्हें फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कमेटी द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है? सही जवाब है राघव चड्ढा को सम्मानित किया गया है। निम्न में से राघव चड्ढा को फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कमेटी द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को एक भारतीय नाम दिया है। वो नाम क्या है? वो नाम है तुलसी भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को एक भारतीय नाम दिया है। वो नाम है तुलसी भाई। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने IMF के हवाले से दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नाम जारी किए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2022 में भारत कितने प्रतिशत GDP वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर है? सही जवाब है 8.2%। केंद्र सरकार ने IMF के हवाले से दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नाम जारी किए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2022 में भारत 8.2% GDP वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर है। वित्त वर्ष 2022 में भारत 8.2% GDP वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर है। इसमें चीन की GDP वृद्धि दर का अनुमान 4.4% बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? सही जवाब है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के पूर्व फौजियों और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रूसी युद्धपोत रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान हाल ही में काला सागर में डूब गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है रूसी युद्धपोत मोस्कवा डूब गया। 510 चालक दल वाला ये मिसाइल क्रूजर रूस की सैन्य शक्ति का अहम प्रतीक था। यूक्रेन के खिलाफ समुद्र के रास्ते हमले का नेतृत्व यही युद्धपोत नेतृत्व कर रहा था। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने इस युद्धपोत पर अपनी 2 नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया था। क्लियर है, निम्न में से रूसी युद्धपोत मोस्कवा डूब गया। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने हाल ही में तत्काल प्रभाव से किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही जवाब है विमल कोठारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने हाल ही में तत्काल प्रभाव से विमल कोठारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने हाल ही में तत्काल प्रभाव से विमल कोठारी को जीतू भेड़ा की जगह नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास में हमने 53 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयारी करते रहना है। उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया था। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।